इस वीडियो में हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ t इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर ओवर द प्रिज्म शोन इन फिगर। ये फिगर में मैंने यहाँ पे एक प्रिज्म रखा हुआ है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। ये प्रिज्म का एक एंड x इज इक्वल टू 1 पे रखा हुआ है, दूसरा जो कॉर्नर है वो रखा हुआ है y इज इक्वल टू 1 पे, और जो तीसरा कॉर्नर है वो रखा हुआ है z इज इक्वल टू 3 पे। ओके, अभी मैंने आप ध्यान देंगे तो ये लाइन का मैंने इक्वेशन निकाला हुआ है। ये लाइन को मैंने नाम दिया हुआ L, और मैंने ये लाइन का इक्वेशन निकाला है। ये इक्वेशन क्यों निकाला है थोड़ी देर में पता चलेगा। तो पहले देख लेते हैं ये इक्वेशन का ये जो लाइन है इसका मैंने इक्वेशन कैसे निकाला। तो इक्वेशन निकालने के लिए जनरल बेसिक फार्मूला है आपका 2 पॉइंट फार्मूला मैंने यूज़ किया, x माइनस x1 डिवाइड बाई x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y2। ठीक है, तो x1 y1 क्या है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये वैल्यूज़ मैंने पुटअप किए, थोड़े सॉल्व किया इसको, फिर मुझे क्या मिला? x इज इक्वल टू 1 माइनस y। मतलब क्या है कि इस लाइन पे x की वैल्यू डिपेंड करती है y की वैल्यू पे। y चेंज होगा तो x भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे y क्या है? यहाँ पे y है आपका 0। ठीक है, तो y 0 है तो x कितना होना चाहिए? y 0 तो x होना चाहिए 1 माइनस 0 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे y 0 है तो मतलब x आपका 1 है, मुझे पता ही है। ये पॉइंट पे आते हैं, तो ये पॉइंट पे मान लीजिए y की वैल्यू आपकी हाफ पे, मान लीजिए 0.5 पे है, तो मान लीजिए इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0.5 है, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो x की वैल्यू भी 0.5 होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पे खींचेंगे लाइन तो मुझे वो भी 0.5 ही मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, मैंने y फिर चेंज किया तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी 1। तो जब y 1 होगा तो x कितना होना चाहिए? 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 है ऑब्वियसली, जो मुझे दिख भी रहा है। तो ये जो इक्वेशन मुझे आया है x का इक्वेशन ये सही है। ठीक है, मुझे इसमें करना क्या है ये क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ t। तो वो निकालते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ t डी टाउ विच इज इक्वल टू t इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड दिस इज इक्वल टू डी टाउ। ओके, स्मॉल वॉल्यूम कहते हैं इसको, डी टाउ को। नाउ अभी वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालते समय हम लोग पहले x इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फिर y इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फिर z इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या फिर पहले y इंटीग्रेशन कीजिए, फिर x इंटीग्रेशन कीजिए, फिर z इंटीग्रेशन कीजिए। कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले x इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो देखिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ओके, यहाँ पे अगर t की वैल्यू देखेंगे आप t में, तो t में है आपका x y z स्क्वायर है, तो x इंटीग्रेशन में x आएगा, y इंटीग्रेशन में y आएगा, और z इंटीग्रेशन में z स्क्वायर आने वाला है। ओके, तो पहले मैं x इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन x dx, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है? 0 से लेके 1 माइनस वाई। इसके लिए मैंने ये इक्वेशन निकाला था कि x की जो वैल्यू है वो y पे डिपेंडेंट है। ओके, तो x की वैल्यू है आपकी 0 से लेके 1 माइनस वाई तक चेंज हो रहा है। तो ये ब्रैकेट में रखा। उसके बाद मैं निकालूंगा y इंटीग्रेशन, ये जो मैंने बनाया ऑर्डर। तो देखिए, तो ये जो इंटीग्रेशन निकाला है, इंटीग्रेशन y dy मैंने इस ब्रैकेट के बाहर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं जब x का इंटीग्रेशन निकालूंगा तो उसमें y का कंपोनेंट भी आएगा, तो y का इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 y dy, और ये चीज़ रहेगा ब्रैकेट में। अभी ये पूरे ब्रैकेट को मैंने dz में रखा है। ये इंटीग्रेशन 0 टू 3 z स्क्वायर dz। ठीक है, y की वैल्यू 0 से 1 वेरी हो रही है। जब y की वैल्यू 0 से 1 वेरी होगा तब जाके x की वैल्यू 0 से लेके 1 माइनस वाई तक वेरी होने वाला है। ठीक है, z तो इंडिपेंडेंट है, z की वैल्यू आपकी 0 से लेके 3 तक वेरी होने वाली है, z स्क्वायर dz। ओके, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय देख रहे हैं हम लोग, तो क्या है ये, सॉल्व करेंगे इसको तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2। तो x स्क्वायर बाय 2 को अगर हम लोगों ने अपर लिमिट डाल दिया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, तो 0 छोड़ दिया मैंने, तो ये हो गया आपका 1 माइनस वाई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये इस चीज़ का इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन 0 टू 1 y इंटू 1 माइनस वाई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 dy। ओके, अभी मुझे y इंटीग्रेशन करना है। y इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया। तो 1/2 बाहर लेने के बाद मुझे क्या बना? 0 टू 1। ये क्या करूँगा, इसका मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसको यूज़ करूँगा, और जो भी आएगा उसको अंदर मैं y से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलता है ये y माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ओके, ठीक है, तो अभी क्या मिला मुझे? तो ये मिला, ये जो सॉल्व करने के बाद फिर इसका इंटीग्रेशन करूँगा, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, 2y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 2y क्यूब बाई 3,
और वाई क्यूब का इंटीग्रेशन होगा वाई पावर 4/4 और ये लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। ओके, तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये देखिए ये 1/2, ये अपर लिमिट पुटअप करने के बाद y की जगह पे 1 डालूंगा तो इससे मिलेगा, y की जगह पे 0 डालूंगा तो वो तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ अपर लिमिट से काम चल जाएगा यहाँ पे। तो ये y की जगह पे मैंने डाल दिया 1/2, y की जगह पे डाल दिया मैंने 1, तो ये 2/3 हो गया। y की जगह पे मैंने 1 डाला तो ये 1/4 हो गया। बाकी सब चीज़ वैसे का वैसे, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बचा हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 3, जो इसके बगल में जो बचा था 0 to 3 z² इंटू 1/2, और ये जो चीज़ बचा हुआ है ये लिखा मैंने वैसे का वैसे, और dz। अभी मैं ये सबको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालने का कोशिश करूँगा। तो वो सॉल्व करने के बाद, जो नंबर सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिले, नंबर सॉल्व करने के बाद मुझे मिले हैं 0 to 3 z², 1 - 2 -1/6 + 1/4 dz। इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा -2 + 3/12, ये 1/2 वैसे का वैसे लिखा हुआ है। और ये z² dz को मैं इंटीग्रेट करूँगा तो z² का इंटीग्रेशन क्या होगा, z³/3, तो z³/3 हो गया। और ये जो लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट हो गया आपका 3। ओके, अभी ये +3 - 2 हो गया आपका 1, तो ये 1 × 1 1 हो गया, 12 × 2 हो गया 24। और ये आपका जो अपर लिमिट पुट अप करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, नीचे आपको डिनोमिनेटर में 3 है, 0 डालने के बाद लोअर लिमिट 0 होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3 9 27, ये 9 हो गया। तो ये 3 के टेबल में दोनों के दोनों जा रहे हैं, 3 3 9 और 3 8 24। तो ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ टी डीटा हो गया आपका 3/8।